हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11th और हमारा चैप्टर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 सारी एक्सरसाइज को करेंगे अच्छे से सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी बेसिक बातें आपको बता देना चाहूंगा। यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है जो है 3D फिगर। अब तक हमने जो पढ़ा है, यानी कि 10th में या फिर 11th का जो चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, उसमें हमने जो देखा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक की ही बात थी। लेकिन यहां पे मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस की बात है। मतलब 3D, थ्री डायमेंशनल बात हो गई हमारी। हम पहले अब तक क्या पढ़ते थे, 2D पढ़ते थे, बट यहां पे हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। मतलब आप जब भी आपके आसपास कुछ भी देख सकते हैं, सब क्या है, 3D में है। आप जिस रूम में बैठे हैं, कहीं भी आप क्लासरूम में है, रूम में है, कहीं पे भी है, वो जो रूम होगा वो भी क्या है, 3 डायमेंशनल में है। तो बस यही बात हम करने वाले हैं। जैसे वहां पे 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई एक्सिस थी, यहां पे एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस आपको दिख रही है। ये कैसे बन रही है, इंटरसेक्शन किसका हो रहा है, एक प्लेन, ये दूसरी प्लेन और यहां पे तीसरी प्लेन। आप तीन प्लेन्स देख सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर रही हैं। ये हो गई हमारी एक्स प्लेन, ऐसे जा रही है। यहां पे एक जेड पे से भी है, और यहां पे मेरे पास एक और वाई एक्सिस से भी है। तो यहां पे मुझे कितने, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के लिए मुझे 4 क्वाड्रेंट मिलते थे, यहां पे कितने मिलेंगे, जी हां 8 मिलेंगे। लेकिन 8 है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्ट, मतलब ऑक्टेंट्स मिलेंगे यहां पे, 8 ऑक्टेंट्स, जिसमें से फर्स्ट जो है वो यहां पे होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट, इसके पीछे एक और होगा सेकेंड ऑक्टेंट, यहां पे इसके लेफ्ट साइड में एक और मिलेगा जिसे हम थर्ड ऑक्टेंट कहेंगे। यहां पे ये वाला जो होगा वो फोर्थ ऑक्टेंट होगा। इसी तरह जो 4 रूम्स ऊपर मिल रहे हैं, उसी तरह 4 नीचे मिलेंगे, जहां पे ये इस साइड फ्रंट में जो है वो मेरा फिफ्थ होगा, इसके पीछे यहां पे बैक साइड में होगा वो सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा। इसी तरह उसकी लेफ्ट में होगा जो सेवेंथ होगा, और यहां पे लास्ट में जो बचा 8 होगा। तो हमें कितने ऑक्टेंट्स मिल रहे हैं, 8 ऑक्टेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट्स हम समझते थे एक्स और वाई एक्सिस के लिए 4, तो यहां पे कितने हैं, 8 है, इसीलिए ऑक्टेंट कहते हैं। जैसे वहां पे भी प्लस 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 माइनस ऐसे साइंस की बात होती थी, यहां पे भी साइंस की बात होगी। जैसे ये एक्स पॉजिटिव है, पीछे एक्स डैश नेगेटिव, ये वाई है तो वाई डैश, ये z है तो z डैश। तो हमारा फर्स्ट जो ऑक्टेंट है, यहाँ पे x, y और z तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव 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 होगा। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबकी हम बात करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में आपको थर्ड क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक 3D की बात समझ में आती होगी। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अ पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, कहां पे है पॉइंट, एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर यहां पे कहीं पे भी पॉइंट होगा, मान लीजिए कहीं पे भी पॉइंट है, तो What are its y and z कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 होता है। यहां पे एक एक्स्ट्रा एक्सिस है तो वो भी कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं, इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू भी 0। दोनों ही x, y और z कैसे हो जाएंगे,
0 हो जाएंगे, ये हमारा z है, यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन। हमारा पॉइंट कहां पे है, xz प्लेन में है। What can you say about y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि xz प्लेन क्या है। ये हमारी x एक्सिस है, यहां पे y एक्सिस और यहां पे z एक्सिस। तो xz मतलब ये x एक्सिस और ये y z एक्सिस, x और z की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्लेन होगी ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड xz प्लेन। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर yz की बात करें तो ये y और ये z, समझिएगा ये y और ये z, तो यहां पे कौन सी प्लेन बनेगी, y और z के लिए ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपको, जो ब्लू प्लेन है वो बनेगी yz। तो बात समझ में आती है। तो xz की बात हो रही है तो y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ point is on xz plane then y coordinate is 0। बस आपको यही याद रखना है, जो पॉइंट या प्लेन दिए गए हैं, अगर x एक्सिस की बात है सिर्फ तो yz 0 हो जाएगा, अगर xz की बात है तो y 0 होगा, अगर zx की बात है या फिर zy की बात है तो x 0 होगा। जो है उसके अलावा यानी उसके एक्सेप्शनल में जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। नेम द ऑक्टेंट्स। क्या करना है, ऑक्टेंट्स के नाम देने हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, मतलब ये जो पॉइंट्स है अलग अलग हमारे पास, उनके लिए हमें बताना है कि ये पॉइंट है 1 2 3, वो कौन से ऑक्टेंट में होगा, फर्स्ट में है, सेकंड में है, कौन से ऑक्टेंट में, तो ये हमें समझना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन अब जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैं बताऊंगा कि थर्ड क्वेश्चन में कौन से ऑक्टेंट, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, एक्स डैश नेगेटिव, वाई डैश जेड, तो यहाँ पे जेड डैश। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये x पॉजिटिव, ये y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। तो ये कहां पे हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, क्लियर। बस और कुछ लिखना नहीं है, आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली ये लिखना है। पर आप समझे इसलिए यहां पे मैं एक एक चीज को इनपुट कर रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पे सेकंड पॉइंट है 4, -2, 3, मतलब फर्स्ट एक्स एक्सिस है पॉजिटिव जी, एक्स लेना है पॉजिटिव, वाई लेना है नेगेटिव, मतलब यहां पे वाई इज नेगेटिव, और थर्ड क्या है, थर्ड इज पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा। तो ये 3 लाइन की बारी हो रही है, इन 3 लाइंस की बात हो रही है। तो यहां पे जो होगा वो हमारा पॉइंट लाई करेगा। तो ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो कहां आएगा, वो आएगा फोर्थ ऑक्टेंट में। इसी तरह थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देखते हैं फिगर में, एक्स पॉजिटिव, y हमारा होगा यहाँ पे नेगेटिव और z भी नेगेटिव। तो तीनों नेगेटिव कहां पे आ रहे हैं, यहाँ पे। तो ये तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो थर्ड पॉइंट कहां पे आने वाला है, जी हाँ, थर्ड पॉइंट आएगा 8th ऑक्टेंट में, 8th ऑक्टेंट में। तो अब देखिए बार बार आप फिगर ड्रॉ करके पॉइंट कहां पे आएगा वो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक टेबल है आपकी बुक में, पेज नंबर 270 पे, उसको आप याद कर सकते हैं। उसको याद करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई और ये 1 2 3 8 क्या हो गए, ऑक्टेंट हो गए। तो इनको ही हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो जल्दी से बता दूंगा मैं आपको। इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस
फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर एकदम, जी हाँ बिल्कुल क्लियर। अब अगेन 4 बार पॉजिटिव और 4 बार नेगेटिव, ये टेबल हो गया। आप इस तरह इसे याद करने जाएंगे तो आई थिंक भूल जाएंगे, बट एक बार ऐसे याद कर लिया, प्लस 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव और 1 बार पॉजिटिव, फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, 4 बार पॉजिटिव 4 बार नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की मैं बात करूं तो तीनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ये वाले पॉइंट की, 4 2 -5, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहां पे है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिफ्थ हो गया। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फिफ्थ। तो कौन सा ऑक्टेंट हो गया, फिफ्थ। अगेन नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स्थ हो गया, बहुत इजी, तो सिक्स्थ हो गया यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहां है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड। कहां पे हो गया पॉइंट, सेकंड ऑक्टेंट में हो गया, जी हां। अब ये वाला जो पॉइंट है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखते हैं कहां पे है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड की बात हो गई यहां पे। तो यहां पे क्या लिख लूंगा मैं, थर्ड लिख लूंगा, थर्ड ऑक्टेंट। और लास्ट जो पॉइंट है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो कहां पे आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो आएगा सेवेंथ ऑक्टेंट में, तो आएगी यहां पे सेवेंथ ऑक्टेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया बात। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करके बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं याद करने के लिए, या फिर क्योंकि इतने सारे ऑक्टेंट है तो आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप इस तरह से टेबल बना के जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधा बस लिख लेना है। ठीक है, आपको जो मेथड सही लगे याद करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट क्या है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों की ही बात हो रही है, दोनों को टुगेदर ले लिया है। डिटरमाइन द प्लेन नोन, किसका नाम है, एक्स और वाई का, तो प्लेन भी कौन सी होगी, एक्स वाई प्लेन, बहुत ही इजी, एक्स वाई प्लेन। और यहां पे अगर मुझसे z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहां पे होंगे, एक्स वाई प्लेन पे, तो x पे भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, y पे भी होगा, लेकिन z पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसके फॉर्म क्या होंगे, x कॉमा y कॉमा 0, अभी मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन की बात है तो z कोऑर्डिनेट 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है यहां पे, द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने स्पेस में डिवाइड करती है, 8 ऑक्टेंट्स, जी हां। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब एक्सरसाइज 12.2 देखते हैं क्या है। तो 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस की बात कर रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, 2 पॉइंट है यहां पे। इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, तो यहां पे हम 2 करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहां पे ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 3 5 और दूसरा पॉइंट है 4 3 1। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेता हूं, इसे पॉइंट में बी ले लेता हूं। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है और इन दोनों के बीच का ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनका क्या फाइंड करना है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन जब एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही थी तभी क्या होती है फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सबको पता है, लेकिन बस यहां पे z एक्सिस ज्यादा आ रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सेम ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, बस z एक्सिस को हमें ऐड कर देना है। तो क्या होगा यहां पे, x2
x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 क्या होगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 5 होल स्क्वायर 1 माइनस का 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर 0 1 माइनस 5 हो जाएगा -4 लेकिन -4 का भी क्या है स्क्वायर तो आ जाएगा पॉजिटिव 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा √20 लेकिन √20 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 लेकिन 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 क्या आ गया 2√5 आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों पॉइंट के बीच इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2√5 यूनिट बोल सकते हैं हम यहां पे मैं यूनिट लिख सकता हूं यूनिट्स। ठीक है बात क्लियर एकदम क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही है बस z एक्सिस को हमें थोड़ा और ऐड करना है। यहां पे भी मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं सिर्फ डिस्टेंस d डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो 2 माइनस 3 तो 2 प्लस 3 होल स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला तो अब एक बार से इजी ही है सिर्फ डायरेक्टली करेंगे यहां पे तो प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस में -1 -2 क्या करना है -1 -2 का होल स्क्वायर तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 4 माइनस 7 -3 उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस में -1 -2 जी हाँ -3 उसका स्क्वायर भी 9 हो जाएगा तो 9 and 9 क्या हो गया 18 प्लस 25 हो जाएगा हमारे पास 3 और यहां पे हो जाएगा 43 बिल्कुल क्लियर। इसका कुछ रूट निकलेगा नहीं निकलेगा तो आंसर क्या आ गया 43 √43 यूनिट्स इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया। ठीक है अब क्वेश्चन 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का क्या है जी हाँ सब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। अगेन डिस्टेंस ही फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पता कि फिर से मैं एक बार लिख लेता हूं क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस अगर ये पॉइंट A है -1 3 -4 और ये पॉइंट हमारा B है 1 -3 4 तो डिस्टेंस AB क्या होगा AB की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला लगती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस -1 तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस में -3 होल स्क्वायर प्लस में 4 -4 तो 4 + 4 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 -3 -6 उसका स्क्वायर 36 4 + 4 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 तो 36 + 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 + 64 हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 104 को क्या कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा रिड्यूस अगर मैं करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं यहां पे मैं 104 को लिख सकता हूं 26 4 जा लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा 2√26 जी हाँ बिल्कुल सही 2√26 आंसर आ गया इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आ गया 2√26 यूनिट्स। अब इन दोनों की बात करूं तो डिस्टेंस अगेन इन दोनों पॉइंट को मैं इसे P ले लूं इसे Q ले लूं तो PQ क्या हो जाएगा डायरेक्टली -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 तो 1 +1 हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही है तो उसका स्क्वायर प्लस में 3 - 3 का स्क्वायर कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट y में से y ऐसे ही बस माइनस करके स्क्वायर करना है जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते थे। तो -2 -4 उसका स्क्वायर 16
1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 हो गया 0, तो 16 + 4 हो गया √20। लेकिन √20 को तो मैं क्या लिख सकता हूं 5 × 4, 5 × 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × √5, क्योंकि 4 निकल के 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1, ये जो तीनों ही पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलीनियर है, वो हमें बताना है। लेकिन कोलीनियर का मतलब क्या, कोलीनियर का मतलब ये कि जो तीनों पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे होते हैं, A, B, C, ऐसा हमें बताना है। तो कोलीनियर का एक रूल है, दैट इज AB + BC = AC। ठीक है, ये हमें पता नहीं कि पॉइंट बी यहां पे है या यहां पे, कहां पे भी हमें नहीं पता, पर अगर उसकी पोजीशन ऐसी है तो कोई भी दो AB + BC, कोई भी दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट A, B और C ले लेंगे, तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे कि कौन किसके जितना आ रहा है। तो लेट A -2, 3, 5, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, B पॉइंट ले लेते हैं 1, 2, 3, और जो हमारा C पॉइंट है उसे 7, 0, 1 ले लेते हैं, -1 है यहाँ पे, तो ये ले लिया। अब क्या करेंगे, AB, BC और AC तीनों ही डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस AB क्या होगा, AB डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला तो हम सबको अब याद ही हो गई है, x2 - x1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो x2 ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। तो 1 - -2, तो 1 + 2 हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2 - 3 -1, लेकिन उसका स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 + 1 10 + 4 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह AB, इसी तरह BC फाइंड कर लेंगे। तो BC की अगर मैं बात करूं तो B और C पॉइंट पे गौर कीजिए, B और C, 7 - 1, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 2 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर, प्लस में -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 - 2 का स्क्वायर 4, -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16। तो यहां पे ये हो गया 16 + 4 आ गया हमारे पास 20, 20 + 36 56, स्क्वायर रूट ऑफ 56। लेकिन 56 को मैं लिख सकता हूं 14 × 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2√14। ठीक है, बात क्लियर है। AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, अब AC फाइंड करेंगे। तो देखते हैं AC की वैल्यू क्या आती है। AC इज इक्वल टू, एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो 7 - -2 क्या होगा, 7 - -2, तो 7 + 2 हो जाएगा अल्टीमेटली, 7 - -2, तो 7 + 2 होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 3, तो 0 - 3 होल स्क्वायर, प्लस में -1 - 5, -1 - 5 होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा 7 + 2 9 का स्क्वायर 81, -3 का होल स्क्वायर 9, -1 - 5 क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया। 81 + 9 90, 90 + 36, 90 + 36 हो जाएगा 126, 126 हो गया। 126 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 14 × 9, 14 × 9 होता है 126, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा
9 निकल के बाहर तो 3 हो जाएगा, 3√14। तो ध्यान से देखिए यहां पे √14 + 2√14। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, 1 और 2, 1 + 2 करता हूं, इक्वेशन 1 और 2, तो 1 क्या है, AB + BC, AB प्लस का BC, क्या वैल्यू है दोनों की, √14 + 2√14, √14 + 2√14 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√14। लेकिन 3√14 तो क्या है, AC है, 3√14 तो क्या है, AC है, इज इक्वल टू AC। तो देखिए कोलिनियर के लिए क्या थी शर्त हमारी, AB + BC इज इक्वल टू AC, तो आ गया AB + BC इज इक्वल टू AC। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या है, वेरीफाई करना है। क्या है वेरीफाई में, फर्स्ट, और इसके दो और क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, सब क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के, वो भी हम देखेंगे। 0,7, -10, एक ये पॉइंट, ये दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट है जिसका क्या करना है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब बोला है कि ये तीनों जो पॉइंट है वो वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ऐसा हमें बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं ए ले लेता हूं। यहाँ पे ए पॉइंट क्या है, 0,7, -10, 0,7, -10। दूसरा पॉइंट है बी, 1,6, -6, ये पॉइंट बी हो गया। इस तरह की कुछ बात है। और थर्ड पॉइंट है सी, जिसको मैं ले लेता हूं 4,9, -6 बोला है, 4,9, -6। तो तीनों पॉइंट हो गए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या, कोई भी दो साइड, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, यानी मान लीजिए ए बी और AC, AB और AC हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं है। अगर थर्ड भी इक्वल हो गई तो वो इक्विलेटरल होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों ही AB, AC और BC को फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे, AB, A पॉइंट क्या है, 0,7, -1, तो A इज 0,7, -10, और B पॉइंट क्या है, B इज 1,6, -6। तो अब क्या करेंगे, AB को अगर मैं फाइंड करूं तो AB स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भूलनी ही नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जी हाँ, x2 1 -0 स्क्वायर प्लस में y2 इज 6 y1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस z2 इज -6 माइनस में -10, मतलब हो जाएगा +10 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7, -1 का स्क्वायर भी 1, -6 + 10 क्या आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया √18। ठीक है, अब क्या फाइंड करते हैं, अब हम BC फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B और C, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस में 9 - 6 होल स्क्वायर, 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस में -6 मतलब -6 और +6 हो जाएगा, -6 और ये +6 हो जाएगा अल्टीमेटली उसका स्क्वायर। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 इज 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, और -6 + 6 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ध्यान से देखिए AB और BC दोनों आ गए सेम, तो यहाँ पे AB और BC ये दोनों साइड हो गई सेम, तो आइसोसेलेस तो हो गया। लेकिन थर्ड साइड भी हम फाइंड कर लेंगे जिससे दिखा सके कि थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। अब देखते हैं क्या आता है, इक्वल आता है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा,
AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 7 होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 प्लस में माइनस 6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या है। 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, माइनस 6 प्लस 10 4 का स्क्वायर 16, 32 प्लस 4 आ जाएगा 36, तो उसका रूट निकल के आ जाएगा 6। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। Therefore, triangle ABC these points are making isosceles triangle. Therefore, points या फिर vertices are isosceles triangle. Points are making, ऐसे भी लिख सकते हैं, making isosceles triangle. ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है। पॉइंट्स 0, 7, 10 ये तीनों जो पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमें बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है मतलब वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। मतलब क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है। तो मान लीजिए ये ए बी और सी पॉइंट है, ए बी और सी पॉइंट है। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जब हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं ऐसा कुछ प्रूफ कर दूं इन तीनों पॉइंट्स के लिए तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ले लेते हैं इन तीनों को ए बी सी। पॉइंट ए ले लेता हूं इसे 0, 7, 10। पॉइंट बी ले लेते हैं -1, 6, -1, 6 और पॉइंट सी ले लेते हैं -4, 9 और 6। तो अगर ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लूं और कुछ इस तरह से मैं प्रूफ कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 0 -1 का स्क्वायर प्लस में 6 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। -1 - 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 - 10 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 18। इसी तरह से मैं क्या फाइंड करूंगा, BC फाइंड करूंगा। BC कहाँ है, ये BC है और ये हमारे पॉइंट्स हैं BC के लिए। तो -4 - -1, -4 -1 तो -4 + 1 हो जाएगा, प्लस में 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 होल स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आएगा -4 + 1 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9। अब क्या करेंगे, इस आप देखें 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 होगा और लास्ट में जो है 6 - 6 वो तो 0 हो जाएगा। तो 9 + 9 प्लस में 0 आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। यहां तक भी क्लियर। अब क्या करूंगा, अब मैं AC की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। देखते हैं AC की वैल्यू क्या आती है। तो AC की वैल्यू लिखता हूं मैं यहां पे, AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 9 - 7 का स्क्वायर, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस में 6 - 10 का स्क्वायर, 6 - 10 की बात चल रही है यहाँ पे। तो हमने ये भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 और 6 - 10 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 36।
36 आ गया। ठीक है, इसका हम क्या कर सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन अब सारी वैल्यूज रूट में है तो अभी रूट रहने देते हैं। अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से प्रूफ करना है। तो अगर मैं ध्यान से यहां पे देखूं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 18 का रूट 18 का स्क्वायर 18 हो जाएगा, और अगेन रूट 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये भी क्लियर है। तो ए सी रूट 36 है, तो यहां पे ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 36 तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, 36 हो गया ए सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ चुका है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां से ये प्रूफ हो जाता है पाइथागोरस से, दीज वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ये जो 4 पॉइंट्स है 1 2 3 4, चारों पॉइंट्स के लिए ये प्रूफ करना है आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूं। ये पॉइंट ए हो गया यहां पे -1 2 1, बी पॉइंट ले लेते हैं यहां पे 1 -2 5, सी पॉइंट है 4 -7 और 8, ये हमारा सी पॉइंट है। और लास्ट में जो डी पॉइंट है उसे ले लेते हैं 2 -3 4। ये चारों पॉइंट्स है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इसका मतलब मान लीजिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो दो साइड्स सामने सामने की दो साइड्स होंगे इक्वल। तो अगर मैं सबकी लेंथ फाइंड कर लूं और कोई भी दो साइड इक्वल हो गई और दूसरी दो साइड इक्वल हो गई, तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो सबकी क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला क्या होती है, यस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 2, -2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई हमने। तो यहां पे क्या होगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, -2 माइनस 2 -4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर आ जाएगा यहां पे 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 6। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, बीसी फाइंड करेंगे। बीसी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -7 माइनस -2, -7 माइनस -2 प्लस 2 प्लस में 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं और बस सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 7 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 9 18, 18 प्लस 25 हो जाएगा 43, स्क्वायर रूट ऑफ 43। अब क्या करेंगे, CD और AD फाइंड कर लेंगे। CD फाइंड करेंगे अगर, तो क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस -7 मतलब +7 का होल स्क्वायर। लास्ट में बच गया 4 माइनस 8। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पे अगर आप देखें तो AB और CD की वैल्यू सेम आ चुकी है 6 और 6, तो एक पैर तो सिमिलर हो गई। अब BC
और क्या बच गया हमारे पास एडी, एडी की वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो -1 2 1 ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, प्लस में -3 -2, -3 -2 का होल स्क्वायर, लास्ट में बच गया 4 माइनस -1, क्या बच गया 4 माइनस, यहां पे है 1, 4 -1, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 + 1 3 स्क्वायर 9, 3 2 5 25, 4 - 3 9, तो अगेन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 43। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। क्या दिखा हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC is equal to AD, BC is equal to AD. Therefore, vertices points A, B, C, D are vertices of parallelogram. ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस पे गौर करना है। कहां से, एक पॉइंट 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 3, 2, -1, मतलब सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक पॉइंट अज्यूम कर लूंगा। कौन सा पॉइंट, लेट P x y z be a point which is equidistance from A कौन सा पॉइंट लेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड दूसरे कौन सा पॉइंट है 3, 2, -1, B 3, 2, -1। इन दोनों ही पॉइंट से हमारा जो P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है। मान लीजिए P पॉइंट यहां है, A पॉइंट यहां है और B यहां है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। तो P और PB तो क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो पता है हमें, तो P और A की बात चल रही है, तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर y-2 प्लस z - 3 होल स्क्वायर। तो यहां तक बात हो गई। इसी तरह PB की बात करूं, P और B की, तो क्या होगा यहां पे मुझे मिलेगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस में y - 2 होल स्क्वायर प्लस z + 1 होल स्क्वायर। क्यों +1, क्योंकि ये -1 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये रूट है, मैं निकाल देता हूं दोनों की साइड, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो अंदर जो भी बचा उसको क्या करेंगे, अब एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा, x - 1 होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² - 2ab + b² लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा x² - 2x + 1, यहां पे मिलेगा y² - 2 2 4y + 4, यहां पे मिलेगा z² - 3 2 6z + 9 इज इक्वल टू में सेम यहां भी x² - 6x + 9, अगेन y² - 4y + 4, z² प्लस में आएगा z² + 2z + 1। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए जो कॉमन टर्म्स है दोनों साइड इक्वल टू के, दोनों साइड जो सेम टर्म्स है उनको कैंसल आउट कर देंगे। x² y² और z², यहां पे भी है x² y² और z² कैंसल आउट हो गया। और क्या कैंसल आउट होगा, देखिए और तो यहां पे 4 9 और क्या है 1 है, यहां पे भी 4
9 और 1 है, तो अगेन 4, 1 और 9, ये यहां पे 1, 4 और 9 सब कुछ कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या यहां पे देख सकते हैं -2x, -6x है यहां पे आएगा तो +6x, फिर क्या बचा -4y, और कुछ बच रहा है, जी हाँ बिल्कुल बच रहा है, -4 है यहां पे आएगा तो +4y, और क्या बचा -6z, और यहां पे बचा 2z, यहां पे आएगा तो -2z इज इक्वल टू 0। सिर्फ x, y और z वाली टर्म्स बची, x² वाली और नंबर कांस्टेंट टर्म सारी ही निकल गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाएंगे, 6 - 2 4x, -4y + 4y कैंसल आउट हो जाएगा, 6z और 2z हो गया हमारा माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 2x - 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड अ इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट ऑफ पॉइंट का इक्वेशन क्या हो गया 2x - 4z इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स। अगेन इक्वेशन फाइंड करना है सेट ऑफ पॉइंट्स का, किसके लिए फाइंड करना है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, मतलब सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए पॉइंट A 4, 0, 0 एंड -4, 0, 0 के लिए क्या होना चाहिए 10। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पॉइंट P है, यहां पे A पॉइंट है, यहां पे B पॉइंट है, तो PA + PB दोनों का सम क्या आना चाहिए 10। क्या आना चाहिए 10। तो अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P x y z, x y z, दूसरा जो पॉइंट है ये A ले लेते हैं यहां पे 4, 0, 0, B पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -4, 0, 0, ये 3 पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट का यहां से PA और PB का सम कितना है 10 है, तो यहां पे लिख लूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए PA + PB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम PA और PB की वैल्यूज फाइंड करेंगे। PA तो क्या है PA ये है, इनका डिस्टेंस में फाइंड कर लूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो क्या होगा यहां पे PA x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, इन तीनों का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, यही तो होती है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे y - 0 y होगा, लेकिन उसका स्क्वायर मतलब y², अगेन z - 0 तो z उसका स्क्वायर, यहां तक भी क्लियर, प्लस में PB, P और B की बात हो रही है तो x - -4 क्या होगा x + 4 हो जाएगा, यहां पे मुझे मिलेगा x + 4 का होल स्क्वायर, अगेन y - 0 तो y² ही हो जाएगा, z - 0 z उसका स्क्वायर z² हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ गया 10 आ गया। अब क्या करेंगे किसी एक टर्म को यहां पे रखेंगे और ये वाली टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो हमें इक्वेशन थोड़ा सा इजी मिलेगा। तो यहां पे मैं रख सकता हूं x² माइनस, अगर मैं इसको इलेबरेट कर दूं, इसको एक्सपेंड करूं तो क्या होगा x² - 8x + 16 + y² + z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस का, ये इक्वेशन वहां चला गया तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, ये x² + 8x + 16 बन जाएगा, प्लस में y² प्लस में z²। यहां तक बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। अब देखिए मुझे ये रूट नहीं चाहिए, मुझे ये रूट चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा x² - 8x + 16 + y² + z² बचेगा, इज इक्वल टू में ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब a² हो गया 100 माइनस 2ab माइनस 2 × a, 2 × 10 20, और b मतलब तो ये है पूरा का पूरा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² + 8x + 16 + y² + z² हो गया, 2ab हो गया, प्लस क्या करना है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, तो क्या बचेगा x²
प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, देखिए जो सेम टर्म्स है उसको कैंसल आउट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चली गई, हाँ बिल्कुल चली गई। और क्या जा रहा है, 16 जा रहा है और यहां से भी 16 जा रहा है। बिल्कुल बात समझ में आती है। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 8x बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का 8x। और यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे पॉजिटिव 8x बच रहा है। तो यहां पे लेके आऊंगा तो अगेन माइनस 8x हो गया। और यहां पे जो 100 है, 100 को भी मैं ये साइड लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100। और कुछ नंबर बच नहीं रहे हैं, ये z कैंसल आउट है, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया, सिर्फ -20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। 8x प्लस 16 ये प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 16x और ये पॉजिटिव 100 हो गया, ठीक है। और यहां से माइनस माइनस सब कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पे अगेन बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए इस स्टेप को क्या कर सकते हैं हम, 1600 और 20 में से कॉमन निकलेगा या डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, मैं इन सभी को 4 से डिवाइड कर सकता हूं तो थोड़ा और सिंपल बनेंगे। क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय 4, तो क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4x, 100 का हो जाएगा 25 इज इक्वल टू में क्या बच गया, यहां पे बच जाएगा 5 और स्क्वायर रूट में जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर। अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब दोनों ही साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या बनेगा, 16x स्क्वायर, 25 4 जा 100, 100 2 जा 200x प्लस क्या होगा 625 हो जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये रूट तो चला जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 8x 16, ये पूरी टर्म बच जाएगी। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया। जी हाँ बिल्कुल बच गया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे मुझे मिलेगा 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, 25 8 जा 200x, 25 16 जा 400, 25 वाई स्क्वायर और 25 जेड स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। अब जो भी कॉमन है दोनों साइड वो क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो यहां पे मुझे कॉमन 200 और 200 दिख रहा है, कैंसल आउट हो गया। और क्या कॉमन दिख रहा है, और तो हमारे पास बस ये कांस्टेंट बचा, यहां पे कांस्टेंट बचा। तो क्या करेंगे, हम 400 को यहां पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 400 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बच गया 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, इतना बच गया मेरे पास। तो क्या करेंगे, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 225 बचेगा। क्या बचेगा, 225 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, इतना बच गया। इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखूं मैं तो 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है सेट ऑफ पॉइंट्स का। कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स जो a और b से डिस्टेंस पे है, जिसका डिस्टेंस का सम क्या है, जी हाँ 10 है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई।
9x² + 25y² + 25z² - 225 = 0। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है 12.3 देखते हैं। तो 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। कौन सी लाइन सेगमेंट को? यहां पे कोई दो पॉइंट है, उससे एक लाइन सेगमेंट बनेगी और वहां पे एक पॉइंट है वो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से पॉइंट्स है? ये दोनों पॉइंट्स है, उससे क्या बनानी है? लाइन सेगमेंट। और इन द रेशियो इंटरनली एक्सटर्नली। तो इंटरनली एक्सटर्नली क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं यहां पे बताऊंगा। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स ए और बी है, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। ए पॉइंट क्या है? -235 -235 और बी पॉइंट क्या है? 146 1 -46। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है? 2:3। रेशियो क्या है? 2:3। 2:3 मतलब m:n। ठीक है, तो ये यहां पे कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट मान लीजिए P होगा, PXYZ पॉइंट होगा। और ये जो पॉइंट है उसे क्या करेगा? 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहां पे इंटरनली लिखा है, इसीलिए मैंने पॉइंट कहां रखा है? अंदर रखा है। यहां पे क्या बोला है? पॉइंट एक्सटर्नली है, वो मैं यहां पे बाद में बताऊंगा। तो क्या करेंगे? यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें 2D के लिए पता थी, 10th और 11th के चैप्टर, 10th में भी हमने पढ़ी थी और 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी हमने पढ़ी है। लेकिन यहां पे बात हो रही है 3D की, तो यहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। बताता हूं कौन से आएंगे। तो PXYZ ये अगर पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में इंटरनली, तो होगी फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m+n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 + ny1 अपॉन m+n। इसी तरह z एक्स्ट्रा आ जाएगा mz2 + nz1 अपॉन m+n। ये हो गई फॉर्मूला। कैसे? जब पॉइंट P 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहां पे। अब m और n क्या है? वो तो 2:3 है। तो बस क्या करना है? फॉर्मूला हमें रखनी है। तो यहां पे mx2 तो 2 × 1 क्या होगा? यहां पे 2 × 1 हो जाएगा और 3 × -2 प्लस में 3 × -2 अपॉन में क्या होगा? m+n 2 + 3 2 + का 3 कॉमा my2 m, अब y कोऑर्डिनेट की बात है तो 2 × -4 2 × -4 और यहां पे 3 × 3 प्लस में 3 × 3 अपॉन 2 + 3 लास्ट में 2 × 6 प्लस में 3 × 5 3 × 5 हो गया और नीचे 2 + 3 हो गया। तो बस बहुत इजी है, आपको एक बार ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे क्रॉस में जाना है और फॉर्मूलाज रख लेनी है, सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पे मुझे मिलेगा 2 × 1 2 3 2 जा क्या हो जाएगा? -6 होगा। तो 2 - 6 2 - 6 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और नीचे क्या बच गया? 2 3 जा, जी हाँ 2 + 3 5 हो गया। यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया। कॉमा में क्या बचेगा? 2 4 जा -8 + 9 -8 + 9 क्या होता है? 1 होता है और नीचे बच गया 5। और यहां पे 2 6 जा 12 5 3 जा 15 15 + 12 कितना हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा 27 27 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कौन से कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट P के जो हमें पूछे थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो PXYZ क्या हो गया? -4/5 1/5 और 25/5 27/5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या बोला है? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या? पॉइंट बाहर होगा, मतलब पॉइंट कुछ इस तरह से होगा। यहां पे मैं ड्रॉ करूं तो ये एक क्या होगी? हमारी लाइन होगी अगेन A और B। ठीक है, पॉइंट P कहीं बाहर होगा यहां पे।
अज्यूम कर सकते हैं आप कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? 2:3 रेशियो में। तो ये रेशियो हमारा 2 हो जाएगा और ये रेशियो हो जाएगा 3। बाहर से डिवाइड कर रहा है, समझिएगा, बाहर से। तो ये पॉइंट P हो गया और ये हमारे वही पॉइंट कौन से? -2, 3, 5 और 1, 4, 1, -4 और 6 ये पॉइंट हो गए। जब एक्सटर्नली की बात है तो फर्क क्या है इंटरनली और एक्सटर्नली में? सिर्फ फॉर्मूला का फर्क है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा नीचे। बस क्या होगा पॉइंट P? ये पहली कंडीशन थी इंटरनली और दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सटर्नली। तो पॉइंट अगर मैं लिखूं PXYZ तो क्या होंगे? फॉर्मूला उसकी हो जाएगी mx2 माइनस nx1। सेम ही फॉर्मूला है, बस क्या होगा? माइनस आने वाला है यहाँ पे। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस का n। अगेन my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। सेम, कुछ फर्क नहीं है, बस माइनस आना है। तो ये रेशियो हो गया PA टू PB। रेशियो वही रहेगा PA टू PB। यहां पे AB PB नहीं होने वाला है, ठीक है? PA अपॉन PB वाला ही रेशियो लगेगा। और ये जो रेशियो 3 है वो पूरा रेशियो है 3 और ये इतना रेशियो है, ठीक है? बात समझ में आती है? ये पूरा 3 है और ये 2 है, 2:3 ऐसे बात हो रही है। अब क्या करेंगे? बस वैल्यूज रख लीजिए। m क्या है? 2। क्या करना है? x2 जाएंगे तो 1, 2 × 1 सेम यही आएगा, 2 × 1 हो जाएगा। यहां पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3 × -2, 3 × -2 हो गया और कुछ नहीं हुआ, बस नीचे m माइनस n, 2 माइनस का 3। अगेन my2 सेम, सारी वैल्यू सेम ही आ जाएंगी, 2 - 4 -3 × 3। अगेन 2 - 3 कॉमा में क्या हो जाएगा? ये सेम ही वैल्यूज रखनी है आपको, 2 × 6 माइनस का 3 × 5। बस नीचे माइनस कर देना है, 2 - 3। हो गई बात खत्म। अब क्या करना है? 2 × 1 2, 3 × -2 क्या हो जाएगा? -6, लेकिन यहां पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 + का 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहां पे क्या है? 2 - 3, 2 - 3 हो जाएगा -1, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। कॉमा में 2 4 -8, -8 और -9 क्या हो जाएगा? माइनस का 17। लेकिन नीचे भी -1 आएगा तो वो हो जाएगा +17। और यहां पे 2 6 12, 12 - 15 माइनस का 3 और नीचे -1, तो यहां पे +3 आ जाएगा। तो देखिए क्या आया आंसर हमारे पास? एक ये आंसर आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों ही पॉइंट के। इंटरनली के लिए ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए और एक्सटर्नली के लिए ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन दैट P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 एंड R 9, 8, -10 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या? ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। मतलब कुछ इस तरह की बात है, यहां पे पॉइंट है P, यहां पे पॉइंट है Q और यहां पे पॉइंट है R। कुछ इस तरह की बात है और हमें क्या फाइंड करना है? ये रेशियो फाइंड करना है। सपोज कि ये रेशियो K:1 है। ये K:1 ही क्यों ले रहे हैं हम K:1 इसलिए ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई रेशियो आता है, K की वैल्यू आ गई 2/3 आ गई, ठीक है, या 5/4 आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूं? K:1 मतलब 2:3:1, ठीक है, 2/3:1 हो गया। तो यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यहां पे 3 3 कैंसल और यहां पे 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है? K:1 रेशियो लेना है। 1:K भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हम K:1 ले रहे हैं। तो P Q R पॉइंट्स कौन से हैं? पॉइंट है 3 2 -4। पॉइंट कौन से हैं? 3 2 -4। Q पॉइंट कौन सा है? 5 4 -6, 5 4 -6। और R पॉइंट कौन सा है? 9 8 -10।
यहां पे लिख लूंगा 9, 8 और माइनस का 10। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर रेशियो दिख रहा है तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे मैं लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, लेट Q कौन सा पॉइंट है, 5 4 माइनस 6, 5 4 माइनस 6 डिवाइड्स PR इन रेशियो K:1। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगी Q 5 4 माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे मुझे मिलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, अगेन mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। ये वाली फॉर्मूला है, हमें याद होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख लेंगे, तो क्या होगा 5 4 माइनस 6 इज इक्वल टू m क्या है, m:n ये है, ये k इज हमारा m है, तो k इंटू 9 तो हो गया 9k। ठीक है, 1 इंटू 3 तो हो गया प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1 हो गया, m प्लस n की बात कर रहे हैं। इसी तरह अब y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तो k इंटू 8 8k, 1 इंटू 2 2 अपॉन k प्लस 1, अगेन क्या हो जाएगा k इंटू माइनस 10 k, 1 इंटू माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। ये बात हो गई खत्म यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है मुझे यहाँ पे बोला है गिवन दैट कोलिनियर फाइंड द रेशियो K:1 फाइंड करना है, मतलब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारी वैल्यूज हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में कंपेयर कर लूं। यहाँ पे सिर्फ x और x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर लेते हैं तो k मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, k 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट है 5, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा 5k प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस 5, और यहाँ पे तो है 9k प्लस 3, 9k प्लस का 3, 9k माइनस 5k 4k, और 5 माइनस का 3 क्या बच जाएगा 2, तो k 4k इज इक्वल टू 2 आ गया, तो k क्या आ गया, k आ गया हमारा 1/2। अल्टीमेट वैल्यू k की क्या आ गई 1/2। तो रेशियो क्या था K:1, रेशियो क्या है K:1, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 1/2:1, विच इंप्लाइज 1:2 रेशियो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे रेशियो हमें जो पूछा था वो आ गया 1:2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द रेशियो, अगेन क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगने वाली है। In which YZ plane divides the line segment formed by joining the points। कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें, यहाँ पे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूं इस तरह से, पहला पॉइंट है -2 4,7, ये पॉइंट हम ले लेते हैं A। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं कोई पॉइंट B जो है हमारा 3 - 5 8, 3 - 5 8, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब बोला गया है कि YZ प्लेन, मान लीजिए यहां पे कोई प्लेन है, कुछ इस तरह से प्लेन है, ये प्लेन का जो एक पॉइंट होगा वो AB लाइन को कहीं कट कर रहा है किसी रेशियो में। मान लीजिए अगेन हमने क्या बोला था K:1 रेशियो हमें अज्यूम करना है, तो K:1 में कट कर रहा है, ये पॉइंट होगा हमारा PXYZ। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। अब YZ प्लेन की बात हो रही है, YZ प्लेन की बात हो रही है, तो x कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, y, z। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट P0YZ डिवाइडिंग AB इंटू रेशियो K:1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट P0YZ बी अ पॉइंट on YZ plane which divides AB
in the ratio k:1। बस बात खत्म। यहाँ पे बात खत्म हो गई k:1 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे तो पॉइंट है 0 yz, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी हाँ, वो हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, अगेन mz2 अब प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला हो गई। अब क्या करेंगे, बस ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके वैल्यूज रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे m यानी k इंटू 3 1 इंटू -2, तो 3k 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n k प्लस 1 हो गया। अगेन k इंटू -5 k और 1 इंटू 4 हो गया k प्लस 1। अगेन z कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इंटू 8 1 इंटू 7, तो 8k प्लस का 7 अपॉन नीचे क्या आ गया यहाँ पे k प्लस 1। तो बात समझ में आती है। और ये पॉइंट था हमारा 0, y, z। तो यहां तक बात क्लियर है। मुझे रेशियो फाइंड करना है तो सबको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम किसे कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे 0 और इसे कंपेयर करेंगे। भाई क्यों दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे k भी है और y भी है, तो दो वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे इजी क्या है, 0 के साथ इसे कंपेयर कर लेंगे। तो मैं 0 के साथ अगर कंपेयर कर रहा हूं तो क्या होगा, 3k-2 अपॉन k प्लस 1, 3k-2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो 3k इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2/3 हो गया, k इज इक्वल टू 2/3। तो रेशियो क्या था, रेशियो था k:1, तो क्या हो गया यहाँ पे रेशियो 2/3:1, विच इज क्या होगा 2:3। तो यहां पे हम बोल सकते हैं पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। जो पॉइंट जो है वो YZ प्लेन पे है। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। शो दैट द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या, अगेन तीनों ही पॉइंट्स जो होंगे वो एक ही लाइन पे होने वाले हैं। उसके लिए क्या यूज करना है हमें, सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला नहीं बोला होता तो हम डिस्टेंस से भी फाइंड कर सकते थे। AB, BC और AC का डिस्टेंस फाइंड करते, अगर हम उसे बता देते कि इक्वल है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC तो हो जाता। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला बोला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट A जो भी है हमारे पॉइंट्स 2, -3, 4 वो लिख लेंगे, B -1, -2, -1 एंड C 0, 1/3, 2 ये पॉइंट्स है। अब क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते कि कोई पॉइंट P है, लेट P XYZ be a point which divides AB in ratio k:1। सेक्शन फॉर्मूला है तो बार बार हमें क्या करना है, k:1 ले लेना है। अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो Pxyz क्या हो जाएगा, Pxyz हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो a:1 तो क्या है, m:n है। अगेन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जी हाँ, अब mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। यहां तक बात क्लियर है। अब बस वैल्यूज रखनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा mx2, ये हमारा m हो गया, और ये a और b पॉइंट x2 और x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो गए। तो k इंटू -1 माइनस का k, फिर क्या होगा 1 इंटू 2 तो +2 हो जाएगा, कॉमा में m प्लस n k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1। अगेन my2 की बात कर रहे हैं तो k इंटू 2 तो 2k हो गया, और 1 इंटू -3 हो गया, प्लस में -3, नीचे क्या आ गया k प्लस का 1,
अगेन k इंटू 1 k हो गया, और 1 इंटू 4 प्लस 4 हो गया, अपॉन k प्लस 1 आ गया। यहां तक बात समझ में आती है, एक्स वाई जेड की बात है। अब कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो मैं अज्यूम करूंगा लेट पॉइंट P कोइंसाइड विथ पॉइंट C। क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, लेट पॉइंट P कोइंसाइड विथ C। अब C क्या है, 0,1/3,2। तो अगर मैं इसे 0 के साथ कंपेयर कर लूं, x कोऑर्डिनेट को इसके और x कोऑर्डिनेट के साथ, अब कोइंसाइड मतलब क्या कि P पॉइंट वही है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ओवरलैप ऐसा समझना है। तो ये पॉइंट 0, ये 0 और x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या है, k प्लस 2 माइनस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने कोइंसाइड ले लिया। C क्या है, 0,1/3,2 है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो क्या हो जाएगा, माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब मुझे तो कोलिनियर प्रूफ करना है। अगर इस k को मैं यहां पे रख लूं और 1/3 1/2 पॉइंट आ जाए तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो रखते हैं k इज इक्वल टू 2, इसमें रखेंगे y कोऑर्डिनेट में, k इज इक्वल टू 2, तो 2k माइनस 3 अपॉन क्या है, k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2 के लिए 2 2 जा 4 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 और 2 प्लस 1 3। देखिए 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अगेन z की अगर मैं बात करूं, क्या है, k प्लस 4, k प्लस का 4 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए k प्लस 4, k की वैल्यू है 2, 2 प्लस 4 हो गया 6, 2 प्लस 1 हो गया 3, 6/3, तो 6/3 तो 2 होता है। तो देखिए 2 भी आ गया, तो 0 1/3 और 2, तो C पॉइंट आ चुका है। तो अब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट A B C तीनों ही कैसे हैं, कोलिनियर है। देयरफॉर A B एंड C आर कोलिनियर। क्यों भाई, क्योंकि ये 1/3 भी आया और 2 भी आया, कब, जब k की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं जल्दी से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। कौन सी लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं जल्दी से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉइंट P और यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट Q। तो यहां पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली मैंने। ये P और Q कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के है 4 2 -6, 4 2 -6 और Q के है 10 -16 6, 10 -16 और 6। मान लीजिए ये A और B पॉइंट है, A और B पॉइंट है, जिससे लाइन सेगमेंट PQ 3 हिस्सों में ट्राइसेक्ट, 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो रही है। तो रेशियो क्या होगा, मान लीजिए 5 5 5 है तो 5 5 5 है, तो रेशियो क्या होगा 1:1:1। कोई भी इक्वली पार्ट्स है तो रेशियो अल्टीमेटली 1:1:1 ही होने वाला है। तो ये एक हिस्सा मतलब 1 और ये 2 हिस्से तो 2 हो गए। तो अगर A पॉइंट की मैं बात करूं तो A पॉइंट इसे 1:2 में डिवाइड करेगा। तो यहां पे अज्यूम कर लेते हैं लेट A डिवाइड्स PQ in the ratio, कौन सा रेशियो होगा 1:2। ठीक है, बात समझ में आती है। ये रेशियो इतना कहां लगेगा, यहाँ पे 1:2। अब तो क्या लगेगी, रेशियो है x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगी जिससे मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो A पॉइंट हो गया x y z, x, y, z इज इक्वल टू क्या लगेगी फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली यहां पे लगेगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लग गई। अब क्या करना है, बस 1:2 का यूज करना है। 1 जाएगा 10 के साथ, 1 × 10 10 हो जाएगा।
2 जाएगा 4 के साथ, तो 2 4 जा प्लस में 8 हो जाएगा। नीचे 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा 1 के साथ अगेन y, 16 1 जा -16, ये जो 1 है -16 के साथ गया तो -16, और ये 2 है यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा। नीचे 1 + 2 अगेन, कॉमा 1 के साथ z कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 आ गया। 2 के साथ 6 पर -6 है तो 2 6 जा -12 हो गया। नीचे 1 + 2 बच गया। तो यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 6 हो जाएगा। 16 -16 + 4 -12, -12 डिवाइडेड बाय 3 -4। यहां पे 6 - 12 -6, -6 डिवाइडेड बाय 3 -2 हो जाएगा। तो a x y z आ गया, a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहां पे मुझे a पॉइंट मिला। इसी तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट b। पॉइंट b के लिए मैं क्या लूंगा, हमें अगेन रेशियो लेना पड़ेगा। लेट b डिवाइड्स pq इन द रेशियो 2:1। क्यों 2:1 बताता हूं। ये दो पोर्शन हो गए, बी की बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट यहां पे है, तो पहले दो पोर्शन है फिर एक पोर्शन है, तो रेशियो क्या होगा 2:1। तो फॉर्मूला तो यही लगेगी, फॉर्मूला तो सेम है। तो यहां पे मैं बी एक्स वाई जेड की बात करूं अगर, तो फॉर्मूला तो सेम है, बस क्या करना है पॉइंट्स रखने हैं हमें। तो मुझे मिलेगा यहां पे, समझिएगा बड़े ध्यान से, 2:1 है तो 2:10, 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 हो गया, 20 हो गया यहाँ पे। फिर 1 × 4 +4 हो गया। डिवीजन में 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगेन 2 × 16 -16 है तो -32, 1 के साथ 2 गया +2, नीचे 1 + 2 3 हो जाएगा। अब क्या बच गया, बस z कोऑर्डिनेट, 2 × 6 12 हो जाएगा, और 1 × -6 हो गया, नीचे 1 + 2 3 हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया, बस फॉर्मूला तो वही है। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 24/3 -32 + 2 -30/3, और यहां पे 12 - 6 6/3। तो बच क्या गया 8 -10 और 3 2 जा 6। तो b की वैल्यू भी आ गई, b x y z मिल गया मुझे। क्या मिला, ये 2 है, 8 - 10 2, और ये 8 है। समझिएगा ध्यान से। तो मुझे पूछा था, बोला था कि पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, मतलब ऐसे पॉइंट जो ट्राइसेक्ट कर रहे हो। तो यही तो पॉइंट्स हैं, ए और बी जो ट्राइसेक्ट कर रहे थे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये बी के कोऑर्डिनेट्स और ये ए के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। कहां से, जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।